स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके के या एक तरह से कह सकते हैं पुजल टाइप का, पहेली टाइप का प्रश्न है जिसे सुनते ही आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। और मान लीजिए आप ऐसे प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ जिसको आप सुनेंगे, समझेंगे, इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न हमारा है, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती ही जाती है, कभी घटती ही नहीं? बताइए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उनमें से ऐसा क्या है जो सिर्फ बढ़ती है, कभी नहीं घटती है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो हमारा आंसर होगा, ये इसका आंसर है आपकी उम्र। आपकी उम्र सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं। ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस महीने में 28 दिन होते हैं? अगर आप इस प्रश्न को लोगों से पूछेंगे तो बहुत से लोग मिलेंगे, कहेंगे फरवरी में 28 दिन होते हैं। मित्रों, 28 दिन तो हर महीने में होते हैं। साल के 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और हर महीने में 28 दिन होते हैं। अगर 30 दिन है तो क्या उसमें 28 दिन नहीं है? उसमें भी है। अगर 31 दिन का महीना है तो उसमें भी 28 दिन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा आंसर होगा, इसमें भी 12, ठीक है ना, 12 महीने हैं साल के, जिसमें 28 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बबीता के पिता की 5 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम गीता, फिर रीता, फिर सीता और संगीता है, ठीक है ना। पहले बेटी का नाम गीता, दूसरे का रीता, तीसरे का संगीता, चौथे का सीता और चौथे का संगीता है, तो 5वीं बेटी का नाम क्या होगा? अब इसको आप जब पूछोगे तो लोग इसे सुनेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका 5वां आंसर इसी प्रश्न में ही दिया है। बबीता के पिता की 5 बेटियां हैं, एक गीता हो गई, दूसरी सीता हो, रीता हो गई, तीसरी सीता, चौथी संगीता और 5वीं नंबर पे बबीता, ठीक है ना। तो 5वीं लड़की का नाम इसी प्रश्न में ही दे दिया है और उसका नाम क्या होगा? बबीता होगा। अगला प्रश्न है, 90 में से 10 को कितनी बार हटा सकते हैं या घटा सकते हैं? तो अभी इसको आप पूछोगे तो 100 लोगों में 99 लोग यही उत्तर देंगे कि 90 में से 10 को 9 बार घटाया जा सकता है। 10 9 90, लेकिन ये गलत है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है 90 में से 10 को कितनी बार हटा सकते हैं या घटा सकते हैं? तो 90 में से जब हम 10 घटाएंगे तो आ गया 80। अब अगर आप 10 घटाते हैं तो ये 10 किस में से घटाएंगे? 80 में से घटाएंगे। जबकि प्रश्न ये पूछा है 90 में से 10 को कितनी बार घटाया जाएगा, तो 90 में से 10 को सिर्फ एक बार घटा सकते हैं, क्योंकि 90 में से 10 घटाने के बाद 80 आ जाएगा। अब अगर आप घटाते हैं तो 10 में से 80 में से 10 घटाएंगे, 90 में से नहीं घटाएंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा एक बार, सिर्फ एक बार। 90 में से 10 को सिर्फ एक बार घटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, a + t + 8 बराबर, इसका आंसर क्या होगा? इसको आप पढ़िए, पढ़ेंगे आंसर मिल जाएगा। 88 यानी इसका जो आंसर होगा 88 होगा। इसको आप पढ़िए, 88 बराबर क्या होगा? 88 होगा, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार ये सब क्या आ गया, कहां से आ गया। तो बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। अगला नंबर है, अगर मोहन के घर सोहन के मुर्गी ने अंडा दिया, घर है मोहन का, मुर्गी है सोहन का। अब मोहन के घर सोहन की मुर्गी अंडा दे देती है, तो वह अंडा किसका होगा? अब आगे पूछोगे तो कोई कहेगा मोहन का होगा क्योंकि घर तो मोहन का है, कोई कहेगा सोहन का होगा क्योंकि मुर्गी तो सोहन की है। लेकिन सच में तो यह है कि अंडा होगा ना मोहन का, ना अंडा होगा सोहन का।
तो अंडा किसका होगा? घर का नहीं, अंडा होगा मुर्गी का। अंडा किसका होगा? मुर्गी का। अगला प्रश्न आ गया, बहुत धमाकेदार है। हर कोई पैसे की चाह में घूमता है। हर कोई चाहता है ढेर सारा पैसा कमाए, ढेर सारा पैसा बनाए। तो यहाँ अगला प्रश्न आ गया, पैसा को दुगना करने का अच्छा तरीका क्या है? ऐसी कौन सी तरीका है जिसका उपयोग करें और पैसा फटाफट दुगना हो जाए? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पैसा को दुगना करने का कि पैसे को दर्पण के सामने रख दे। दर्पण के सामने अगर आप पैसे को रख देंगे तो मान लो 100 रुपए का नोट है, दर्पण के सामने रख दिए तो दर्पण में 100 रुपया हो गया और 100 इधर है, दुगना हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्या है जिसका गला होता है पर सिर नहीं होता? ये गला होता है पर सिर नहीं होता है, उस वस्तु का क्या नाम है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है बहुत बढ़िया है। इसका आंसर है बोतल। बोतल में गला तो होता है पर सिर नहीं होता। अगला प्रश्न है, वह कौन है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? जहां रोशनी वहां वो आपके साथ लगा रहेगा। तो मित्र, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सोचो, इसका आंसर होगा परछाई। आपकी परछाई कभी भी आपकी पीछा नहीं छोड़ती। जहां रोशनी है वहीं परछाई है। समझ में आ गया? पैसा को डबल करने का तरीका हमने आपको बताया। अब आप धनी हो सकते हैं। अगला नंबर है, ऐसा कौन सा चीज है जो फटने पर आवाज नहीं करती है? तो बहुत बच्चे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, तमाम सारी पहेलियां बुझाने लगते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसका जो आंसर है ये है दूध। दूध फटता है, आवाज नहीं होती। कितना मस्त क्वेश्चन था। ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है? सोने की है मगर सोनार के दुकान पर नहीं मिलती। पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा। अरे यार, सोनार ही तो सोने का काम करता है और सोने यार के दुकान पर ही नहीं मिलता है और सोने की है। 100 में 99 फेल, 100 में 99 फेल। और हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका नाम है चारपाई और तकिया। चारपाई और तकिया ये सोने की चीज है। सोते नहीं हो का? कहाँ सोते हो? चारपाई पर ही तो सोते हो। सोने की चीज है पर सोनार के घर नहीं मिलती है। अगला धमाकेदार प्रश्न था फ्रेंड। अगला है, ऐसे फल का नाम बताओ जिसमें बीज और छिलका दोनों नहीं होता। कहने में तो थोड़ा गलत लगेगा लेकिन सही है। फल है तो बीज होगा, बिना बीज का फल कहाँ होता है? फूल से फल बनता है। फल है तो बीज तो होगा ही, छिलका तो होगा ही। लेकिन कुछ ऐसे फल है जिसमें छिलका नहीं है, बीज है। कुछ ऐसे फल है जिसमें बीज है, छिलका नहीं है। ये सब बायोलॉजी का विषय है, ये सब हमें यहाँ इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, समय ज्यादा लग जाएगा। फिलहाल ऐसा फल है और उसका नाम है सहतूत। नाम सुने होंगे। सहतूत एक ऐसा फल है जिसमें ना तो छिलका होता है और ना ही बीज होता है, बिया होता है। अगला प्रश्न है, हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर चढ़ते हुए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आधा खाने पर भी पूरी रहती है? सोचो, आधा खाए तब भी पूरा है, उस चीज का क्या नाम? तनिक भर खाए तब भी पूरी खाए और इसका नाम है पूरी। अरे यार, पूरी सब्जी घर पे बनता नहीं है का? अरे किंची भर तोड़ के खाओ। अगर आप पूछे को आप क्या खाए, कहोगे पूरी खाए। क्या खाए? थोड़ा सा तोड़ के खाओ। अगला आदमी पूछ ले क्या खाए तो कहोगे पूरी खाए। मतलब चाहे जितना खाओगे पूरी ही खाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का प्रश्न जो था कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे अगर नया है तो आप हमें अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक दीजिए, अपने मित्र में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको
क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कंटेंट मिलेंगे, अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया जाता है। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।